नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको नहीं करना पड़ता है सुबह का इंतजार। चैनल के माध्यम से हम कराते हैं उन शख्सियत से मुलाकात जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए एक दिशा, कुछ कर गुजर जाने की इच्छा शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक संकल्प का उदाहरण। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है उदयपुर निवासी साक्षी, जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से जुटी थी। एक छोटे से शहर से निकलकर सभी चुनौतियों का पार किया और आज वे उस मुकाम पर है जहां पहुंचने की सभी को लालसा रहती है। तो स्वागत करते हैं मिसेज राजस्थान की रनर अप रही साक्षी। स्वागत है साक्षी आपका। मिसेज राजस्थान का सफर आपने तय किया, रनर अप बनी, किस तरह से रहा आपका पूरा सफर? ये मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सर पे एक क्राउन है। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में, कितनी मैं खुश हुआ। जब अब मेरे खुद के चेहरे पर देख रहे होंगे कि मैं कितनी खुश दिखाई दे रही हूँ आपको। बागड़ से बांसवाड़ा से उदयपुर और उदयपुर से जयपुर का सफर और मिसेज राजस्थान रनर अप का ताज कैसे हासिल किया? सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, जैसा आपको पता है। तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में। पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे तब जाके ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे अब अपना रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। तो मैंने मिसेज राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मुझे 7 डेज़ के लिए जयपुर जाना पड़ा। वहाँ पर मुझे बहुत सारे नए लोग मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और अपने आप को मैंने वहाँ पर जाकर ग्रूम किया। वैसे भी लड़कियां काफ़ी अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच रही है, मेडल भी जीत रही है, लेकिन एक बिल्कुल वागड़ क्षेत्र जहां पर लड़कियां काफ़ी आगे बढ़कर सामने आती है, उस क्षेत्र से निकल के उदयपुर आना और परिवार में कितना सपोर्ट रहा, समाज स्तर पर किस तरह की चुनौतियां आपने सही, इसके बारे में? सर जैसे रूरल एरिया से बिलोंग कर रही हूँ, तो वहाँ पर छोटे कपड़े पहनना, वहाँ के लोगों की बहुत छोटी सोच है कि यहाँ पर जा रही है, कितनी बजे आ रही, क्या कर रही है। उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है अपनी चीज़ों में कि क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि खुद क्या कर रहे हैं। पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट रखा। अगर साक्षी अगर लेट नाइट आ रही है तो वो सही काम के लिए गई होगी और शूट्स करके ही आ रही होगी। उनको इतना ट्रस्ट है, उन्होंने मुझे सपोर्ट्स करा। एक टाइम पे मैं डिमोटिवेट भी हो गई थी, नेगेटिव्स भी आ गई थी कि नहीं यार मुझे अब नहीं करना है, स्टॉप कर देना चाहिए। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, मेरी सिस्टर ने सपोर्ट करा, नहीं तुझ में अगर ये टैलेंट है तो तुझे करना चाहिए, तुझे लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करी और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, एक आपने अभी बात कही कि लोगों की सोच एक टाइम पे डिमोटिवेट हो गए थे। वो कौन सा समय था जब आप काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे और वो कौन सा पल था जिसमें आप डिमोटिवेशन को छोड़कर आगे बढ़े? सर आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं एक शूट्स पे गई थी और मेरे ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस में और ऐसे वीडियोस आए थे। तो लोगों का बोलना था कि आज ने छोटे कपड़े पहने हैं। हमारे वहाँ पे लड़कियाँ जींस टॉप भी नहीं पहनती थी, मतलब सूट्स और यही पहनती थी, और मैं डायरेक्ट वन पीस और शॉर्ट्स में आई थी। तो यार नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए, समाज से इसको देख के लड़कियाँ ऐसे डिमोटिवेट होगी, हमारी लड़कियाँ भी ऐसी करेगी। पर जब मैं वो पेजेंट जीत के आई तो सब मेरा उस दिन वेलकम करना है, तो मुझे लगा नहीं यार मैंने कुछ कर दिखाया है। अच्छा, इस जो आपने विनर रहे, जीता आपने, आप जिस समय की बात करें, उस समय क्या माहौल था लड़कियों को लेकर? लड़कियों में किस तरह से उत्साह था? आपको एक देख के आप में वो अपने आप को देख रही थी, किस तरह से था? सर सब देखती थी कि नहीं साक्षी क्या कर रही है। साक्षी मतलब मेरी फैमिली में सब जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, कोई पुलिस में और ऐसे सब गवर्नमेंट जॉब वाले थे, और मैं ही अकेली जो थी वो मॉडलिंग इंडस्ट्रीज़ में आई थी उस टाइम की बात। और मेरे एरिया से वहाँ पे शायद मैं फर्स्ट गर्ल हूँ जो वहाँ मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए निकली थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी कि लाइक ये कैसे जाएगी, बाहर कैसे जाएगी। तब मैं अकेली जा भी नहीं, ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत दिक्कत आती थी। फिर मैंने सोचती नहीं, अपने को सपनों को पूरा करना है तो तुझे जाना ही होगा, तुझे करके दिखाना ही होगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना ही होगा तुझे। अच्छा, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स के प्रोग्राम होते हैं, उनमें शिक्षा ब्यूटी दोनों में कितना महत्व रहता है? किस चीज़ की प्रायोरिटी वहाँ जजेस देखते हैं? एक लड़की को शुरुआत से अगर तैयारी करनी है इस स्तर तक पहुंचने के लिए, तो क्या सोचना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए उसको? सर मेरे लिए शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा से ही आज अपन है। हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमको शिक्षा के बारे में ही बताया जाता है। हमारी पहली शिक्षा हमें माँ देती है कि आपको कैसे क्या करना है, उसके बाद हमें टीचर देता है, हमें टीचर एक गाइड करता है कि आपको कैसे करना है। पर हमें कितना हमारे पे डिपेंड करता है कि हम शिक्षा को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको कहाँ पे लेवल पे ले जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्यूटी ही हर जगह जरूरी नहीं होती, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन भी चाहिए रहता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी होती है सर ये चीज़ मेरे लिए तो। अच्छा, इस प्रकार की जो जैसे मिस वर्ल्ड देख लें, मिसेज इंडिया देख लें, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो विनर रहती है उनको
फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं या फिर किसी और रूप में टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, और कई उदाहरण भी है। तो आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपने मिसेस राजस्थान की रनर अप रही, तो आगे क्या प्लानिंग है सर जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं 6 साल से मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में हूँ। मैंने एक मूवी में भी काम कर रखा है, बच्चन बांडे मूवी, और मेरे खुद के भी 4-5 सॉन्ग हैं। तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैं अपने स्टेट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, मिसेस राजस्थान को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए कोई तैयारी किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं? सर मेरा वोक और ये सब कम्युनिकेशन स्किल वोक में, और मैं बहुत सारी ग्रूमिंग क्लासेस भी लेना चाहूँगी अब। आप रूरल एरिया से बिलोंग करती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पिछड़ा क्षेत्र भी कहते हैं। उन लड़कियों को आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस तरह से संदेश देने, क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ हुनर होता है। वो अपने हुनर को खुद ढूंढे कि हाँ मेरे में क्या हुनर है, और अपने हुनर के लिए हमेशा 100% पॉजिटिविटी मिले कि नहीं, अगर ये मेरा हुनर है तो मुझे इसको करके दिखाना है। सपने देखो और सपनों को पूरा करो, बस मैं यही बोलूँगा। और सपने देखने की कोई एज नहीं होती, आप अपने सपने कभी भी पूरे कर सकते हो। आपने मिसेज राजस्थान रनर अप रही, अब समाज में किस तरह से इस क्राउन को प्रेजेंट करेंगे, क्या सोचा आपने? सर मैं इस समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी। जिन भी बच्चियों को, जिन भी लड़कियों को इस इंडस्ट्री में हेल्प चाहिए, मैं अपना 100% दूंगी, उन्हें प्रेरित करूंगी। किसी भी क्वेश्चन का उनको कुछ डाउट्स है तो उनको क्लियर करूंगी, और हर जगह पे उनको अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं वहाँ पे उनके लिए खड़ी रहूंगी हमेशा। आपने बताया परिवार, माता पिता ने किस तरह से सपोर्ट किया, आप शुरू से तैयारी कर रही है, वहाँ पर किसी ने रोका टोका नहीं, आपका हमेशा साथ दिया। लेकिन शादी होने के बाद कई चुनौतियां आती है, एक बहू के रूप में आप प्रेजेंट करती हैं अपने दूसरे घर में। वहाँ पर किस तरह से माहौल था, किस तरह से सपोर्ट मिला, और किस तरह से आपने तैयारी की? मेरे इन-लॉज ने, मेरे खासकर मेरे हस्बैंड ने और इन-लॉज ने मुझे कभी भी नहीं रोका। वो बोलते थे अगर तुझ में टैलेंट है तो तू अपने आप को रिप्रेजेंट कर, हमें बहुत प्राउड फील होगा कि हमारी बहू आज इस लेवल पे है। तो उन्हें बहुत, और आज भी उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ से जीत के आई तो उन्होंने मेरा डेकोरेशन करके इतना अच्छा सरप्राइज दिया कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी हैप्पी हूँ आज। थैंक यू। तो ये है साक्षी, जिन्होंने मिसेज राजस्थान का रनर अप का खिताब जीता है। बांसवाड़ा जैसे वागड़ जिले में रहने के बाद में अब उदयपुर, और उदयपुर के बाद में जयपुर पहुंची, और आगे भी कई प्लानिंग है। इसके साथ में इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि जो अपना सपना देखे, जो लड़की चाहे वो रूरल एरिया से है या फिर शहरी क्षेत्र से, कोई भी स्तर पर हो, किसी भी जगह हो, लड़की अपना सपना देखे और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। ये ना सोचे कि समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। अपने सपनों की तरफ बढ़े और सपनों की तरफ आगे ही चलते रहे। विपिन सोलंकी, न्यूज अफेयर 24।